बेसिक लैक्चर्स दी आई होप तुसी सुन लिया होना। अज आपां लाइट बेस ते जिहड़ी लास्ट चीज़ डिस्कस कीती सी रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उहदे विच लास्ट आपां डिस्कस कीता सी टाइप्स ऑफ मिरर्स बारे। अज आपां वो टाइप्स ऑफ मिरर्स नूं अगों डिस्कस करदे हां कि जिहड़ियां आपां तीन टाइप्स पढ़ियां सी। वन इज प्लेन मिरर, तुसी लास्ट वीडियो दे विच देखिया होना तीन टाइप्स पढ़ियां सी आपां मिरर दियां। वन इज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर केड़ा होंदा है? प्लेन मिरर वही है जिहड़ा अपना घरां दे विच आपां नॉर्मली यूज करदे हां। बिल्कुल स्ट्रेट एक अपने कोल मिरर होएगा जिंदी एक साइड की कीती होगी पॉलिश कीती होगी ते दूसरी साइड जिहड़ी होगी एक साइड दी पॉलिश्ड होगी एंड दूसरी साइड तो रिफ्लैक्शन जिहड़ी आ वो टेक प्लेस हुंदी पई है। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो आप प्लेन मिरर दे विच हुण जिहड़ी इमेज बनूगी टाइप्स ऑफ इमेजेस दी आपां गल करनी है। इमेज अपने कोल प्लेन मिरर दे विच किस तरह की बनती है ना, तो कुछ जिहड़े मेन पॉइंट्स आंदे हैं विच वो आपां डिस्कस करने हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल। क्वेश्चंस इहदे विचों कई बार फ्रेम होए अपने पेपर दे विच। तां देखदे आपां प्लेन मिरर दे विच जिहड़ी इमेज बनती है। देखो अपने कोल प्लेन मिरर है, बिल्कुल एक स्ट्रेट मिरर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपां गल करिए कि इहदे सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रखां, मान लो आपां ऑब्जेक्ट रखता कोई भी, तो इहदी जिहड़ी इमेज बनूगी वो आपां नूं इस तरह नज़र आ रही है। जिहड़ी इहदी इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। हुण फर्स्ट प्रॉपर्टी की होगी, जिहड़ा अपने कोल आह वाला ऑब्जेक्ट है ते जिहड़ी इमेज बन रही है मिरर के पिछली साइड से, इन्हां दियां प्रॉपर्टीज आपां चेक करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की होगी, जिहड़ी इमेज दा साइज होगा, मतलब साइज ऑफ इमेज वो बिल्कुल बराबर बनूगा किंदे जिहड़ा भी आपां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उनके साइज दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इत्थे ऑब्जेक्ट 5 मीटर का रख रहा, मतलब इसकी जिहड़ी लंबाई है वो 5 मीटर है, तो जिहड़ा अपने कोल इमेज बनेगी दूसरी साइड ते मिरर दे, तो उनकी लंबाई भी कितनी होएगी? 5 मीटर ही होएगी। ठीक है जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने कोल। सेकंड प्रॉपर्टी ते मूव करते हैं आपां। जेड़ा ऑब्जेक्ट अगर मान लो आपां ऑब्जेक्ट नूं मिरर तो सुपोज 2 मीटर अगे रखा होया, मतलब आपने कोल मिरर सी, आपने कोल ऑब्जेक्ट सी, इन्हां दोनों दे विचकार जिहड़ी डिस्टेंस सी वो कितनी है? 2 मीटर है। जिहड़ी इमेज बनूगी हुण वो मिरर के पीछे बनेगी और उनकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? मिरर तो उनकी जिहड़ी डिस्टेंस होएगी सेम ही होएगी, 2 मीटर होएगी। इहदा मतलब आपां ये चीज कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? वो 4 मीटर होगी। ठीक है जी। तो अपने को सेकंड प्रॉपर्टी की आई कि जिहड़ी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट दी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किंदे तो? मिरर तो बराबर होएगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब वो जिहड़ी इमेज बन रही है किथे? मिरर के पीछे बन रही है, दोनों की डिस्टेंस की होगी? बराबर होगी। ठीक है जी, सेकंड प्रॉपर्टी सी अपने को। थर्ड प्रॉपर्टी ते आपां मूव करदे आ। तीजी प्रॉपर्टी काफ़ी जिहड़ी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर दे विच। थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपां डिस्कस करिए तो तीजी प्रॉपर्टी के विच कि इनू प्रॉपर्टी नू नाम भी दिता गया की है, प्रॉपर्टी की है। अगर आपां प्लेन मिरर दे विच कोई भी इमेज देखते हैं, सुपोज आपां कोई भी एक अल्फाबेट रख लिया, इत्थे अल्फाबेट सपोज कर लो कोई भी तुसी, मैं एफ अल्फाबेट सपोज कर लिया। आ अपने कोल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इनकी इमेज देखूंगा मिरर दे विच तां आपां नूं किस तरह नजर आएगी? जिहड़ा एफ आपां नूं पुट्ठा नजर आएगा, है ना, इस तरह नजर आएगा अपने कोल। तो हुण इत्थों आपां नूं की चीज पता चल रही है? थर्ड प्रॉपर्टी अपने कोल की बनी कि लैफ्ट साइड आपां नूं मिरर दे विच किहड़ी साइड ते दिख रही है? राइट साइड ते दिख रही है। और राइट साइड किहड़ी साइड ते दिख रही है आपां नूं? मीनस ओपोजिट हो गया, लैफ्ट साइड ते दिखूगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी नूं कहा की जाता है? हाँ जी, इस प्रॉपर्टी का स्पेशल नेम है की किया जाता है? इस प्रॉपर्टी नूं, इस प्रॉपर्टी नूं की किया जाता है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज
लेटरली इनवर्टेड, मतलब जिहड़ी इमेज बनती है वो लेटरली इनवर्टेड बनती है, उसकी लैफ्ट साइड राइट ते बनूगी, राइट साइड लैफ्ट ते बनूगी। काफी इंपोर्टेंट है, जिहड़ी पेपर दे विच पूछी जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की है प्लेन मिरर दे विच जिहड़ी इमेज बनूगी, उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की कहती है, कहना जिहड़ी इमेज बनूगी अपने कोल प्लेन मिरर दे विच, जिहड़ी इमेज बनूगी वो दूसरी साइड ते बनूगी, आप पढ़ चुके हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की कहती है, कहना इमेज जिहड़ी बनूगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब नकली, आप ये कह सकते हैं नकली प्रतिबिंब बनूगा। इन्हों आप अगो डिस्कस भी करते हैं। जे ये वर्चुअल बनेगी तो नाल ये की बनेगी, इरैक्ट भी बनेगी। ਆਪਾਂ एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इस प्रॉपर्टी ਨੂੰ। कहता इमेज जिहड़ी बनूगी वो प्लेन मिरर दे विच वर्चुअल बनेगी। मान लो आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह रखा होया, मान लो कोई भी इत्थे एक आदमी खड़ा है सुपोज, है ना, इस तरह खड़ा, तो इनदी इमेज मिरर दे दूसरी साइड बनेगी, इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਇਰੈਕਟ ਬਣੀਆਂ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀਆਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਸੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਗਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ कि हेड नीचे आ जाए लैग्स ऊपर आ जाए। ठीक है जी, इस तरह नहीं रोटेट होणगियां, ये बिल्कुल इरैक्ट रहणगियां। वर्चुअल वर्चुअल का मतलब की है, हुण ये जिहड़ी अपने कोल इमेज बन रही है इनू आपां स्क्रीन ते लैके नहीं देख सकते। मतलब आपां स्क्रीन लगा के उत्थे नहीं लैके जाके आपां इमेज देख सकते, इनू सिर्फ आपां शीशे दे विच ही देख सकते हैं। और ये वाली इमेज कदों तक एग्जिस्ट करूगी, ਜਦੋਂ तक ऑब्जेक्ट मिरर दे सामने पिया है, ਜਦੋਂ तक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उदों तक ही इमेज उनकी एग्जिस्ट करूगी। जब जिवें ही आपां ऑब्जेक्ट नूं हटा लैंदे आ, अपने कोल इमेज भी उस तरह नाल दे नाल गायब हो जाती है। होप सो तुहानूं इहदियां प्रॉपर्टी समझ आ गईयां होणीआं। ठीक है जी। हाँ जी, तो आपां नैक्सट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी की कहती है कि मान लो अगर एक पर्सन ने आपकी इमेज देखनी है, फुल इमेज देखनी है, अगर एक पर्सन ने आपकी फुल इमेज देखनी है मिरर दे विच, प्लेन मिरर दे विच, तां ओनू जिहड़ी प्लेन मिरर की हाइट कितनी लैनी पएगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू बी टेकन इफ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज। तो इनका आंसर की होंदा कि मान लो अपने कोल आ मिरर है और इधर अपने कोल कोई भी पर्सन है। ठीक है जी। तो उन्हें अगर आपकी फुल इमेज दे विच देखनी है तो इस पर्सन नूं इनदी हाइट कितनी लैनी पऊगी। मान लो ये पर्सन जिहड़ा हैगा वो अपने कोल 4 मीटर का है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिहड़ा 4 मीटर का है। ठीक है जी। तो इस पर्सन नूं घट्टो घट कितनी हाइट का मतलब कितनी लेंथ का मिरर लेना पऊगा ताकि जिहड़ी इनदी इमेज आ वो फुल बन जाए इहदे विच। तां इनदा आंसर की हुंदा है, इनू आपदी हाइट तो हाफ हाइट का जिहड़ा मिरर लेना पएगा तां करके उन्होंने आपदी फुल इमेज दिखूगी। हुण आपां इत्थे केस की डिस्कस कर रहे सी, इस पर्सन नूं जिहड़ा पर्सन 4 मीटर दा है, इनू कितने मीटर का प्लेन मिरर लेना पएगा, तो इनू इनदी हाफ का मतलब 4 मीटर का की हाफ होगा 2 मीटर, तो इनू 2 मीटर का जिहड़ा प्लेन मिरर वो लेना पएगा तां आपदी फुल इमेज दिखेगी। ठीक है जी। आई होप सो तुहानूं ये प्रॉपर्टीज क्लीयर हो गई होणीआं। हाँ जी, तो हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हैं जिहड़े आपां 3 मिरर्स की गल कीती है। वन इज प्लेन मिरर, दूसरा है कन्वैक्स मिरर ते तीजा है कनकेव मिरर। इन्हां दे यूजेस आपां देखने हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज 3 मिरर्स। अगर आपां प्लेन मिरर की गल करिए तो बिल्कुल ईजी है। प्लेन मिरर कित्थे यूज होंदा है, अपने घरां दे विच यूज होंदा है, हाउसेस दे विच यूज होंदा है। ठीक है जी। दूसरा आपां कित्थे देख रहे हैं, कोई भी आपां फॉर एग्जांपल ट्राई रूम्स की गल करिए है ना,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਲੁਕਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਲੁਕਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ? ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਆਊਗਾ। ਵਹੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ? ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮਿਰਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ? ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ LEDs ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ LEDs ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਦੇਊਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਰੋਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਰਰ ਆ ਗਿਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, concave mirror is used as shaving mirror। shaving mirror ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਬਰਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ক্লোਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ক্লোਜ਼ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ক্লোਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮੇਜ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ক্লোਜ਼ ਕੱਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਮੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਨੀਚੇ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
हाँ जी, तो तीजा इहदा जिहड़ा यूज है कनकेव मिरर का, थर्ड यूज कित्थे कीता जांदा है तां तीजा यूज कनकेव मिरर का काफ़ी इंपोर्टेंट है, एज एन ऑप्थेल्मोस्कोप। पोज करियो, अभी जो कट करियो स्पेलिंग लो। हाँ जी, तो तीजा यूज इस मिरर का कित्थे कीता जांदा है, ऑप्थेल्मोस्कोप के तौर पे यूज किया जाता है। ये जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली कौन यूज करता है, अपने डॉक्टर्स यूज करते हैं। किहड़े डॉक्टर्स यूज करते हैं, राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट किहड़े डॉक्टर होंदे हैं, बेसिकली जिहड़े ईयर आईज वाले जिहड़े डॉक्टर है ना, उन्हां कोल एक इंस्ट्रूमेंट हुंदा है ऑप्थेल्मोस्कोप। राइनोलॉजिस्ट जिहड़े डॉक्टर्स है बेसिकली यूज करते हैं एग्जामिन करने वास्ते पेशेंट नूं, है ना, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा बेसिकली देखना जिहड़े पेशेंट्स नूं जो भी ऑर्गन उन्होंने देखना है वो बिल्कुल बरीकी के तौर पे देखना होंदा है, तां करके जिहड़े मिरर है उहदे विच यूज किया जाता है कनकेव मिरर। ठीक है जी, तो आपां नैक्सट चलते हैं। हाँ जी, तो आपां नैक्सट स्टार्ट करन जा रहे हैं अगला फिनोमेनन लाइट बेस पे। नेक्स्ट फिनोमेनन केड़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, ये तुसी रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेनन लास्ट वीडियो दे विच दा बेसिक देखा सी। जिन्हां ने वो वीडियो अजे तक नहीं देखी तो पहला वाली वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो दे विच आपां इहदा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन का मतलब की आपां इत्थे कल टाइप्स ऑफ मीडियम समझा सी कि मीडियम दियां टाइप्स होंदियां। मीडियम की चीज़ है, इस चीज़ देखने के लिए पुरानी वीडियो तक देखनी पएगी। तो इत्थे आपां देखते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब की है कि मान लो आपां अगर लाइट के रस्ते दे विच मान लो लाइट आ रही सी अपने कोल, इहदा मीडियम किहड़ा सी, एयर दे विच लाइट आ रही सी। ठीक है जी, तो नैक्सट ओह आपां उहदे रस्ते दे विच कोई भी ग्लास की शीट रखती, मान लो कोई स्लैब रखती, तो की होगा जिहड़ा इहदा पाथ है, हुण ये पाथ बिल्कुल जाना की चाहिए सी, स्ट्रेट जाना चाहिए सी, बट एक्चुअली ये पाथ इहदा चेंज हो जाता है। मतलब हुण इत्थे वेरीएशन आ जूगी इहदे पाथ दे विच, इहदे रस्ते दे विच। तो इस रस्ते दे विच जिहड़ी चेंज आई बेसिकली क्यों आई, क्योंकि इन्हां दा मीडियम जिहड़ा होया वो की होया, चेंज होया। मतलब लाइट ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। मतलब ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਾਥ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। मतलब पाथ का मतलब रस्ता, पाथ ऑफ लाइट मतलब लाइट का जिहड़ा रस्ता जिहड़ा पहला हैगा सी वो हुण चेंज हो गया। किस करके चेंज होया, क्योंकि आपां उहदा मीडियम चेंज कीता। तो जदों मीडियम चेंज कीता होवे तां उस टाइम ते इहनूं की कहने आपां, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया जाता है। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे विच कुछ बेसिक आपां रूल्स भी देखने हैं, लॉज देखने, जिवें आपां रिफ्लैक्शन दे रूल्स देखे सी, उस तरह इनके भी दो मेन रूल्स है, दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। तो फर्स्ट रूल आप करने जा रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट रूल की अपने को रिफ्रैक्शन का, हाँ जी, तो फर्स्ट लॉ की कहता है रिफ्रैक्शन का। आप की करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ की कहता अपने को रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट लॉ नोट डाउन कर लो तुसी अपनी नोटबुक्स दे विच, नाल आपां डायग्राम भी देखांगे। अपने को रिफ्रैक्शन की होंदी है कि जदों भी मीडियम चेंज होंदा है किसी भी लाइट का, मान लो अपने को लाइट वाली आ रही सी सपोज, तां ये एयर दे विच आ रही सी, इहदे रस्ते दे विच आपां की लगाता, एक ग्लास की शीट लगाती। तो हुण जिहड़ा अपने को आ वाली रे आ रही सी, इस रे नूं की बोलदे आपां, इंसीडेंट रे। दिस रे इज नोन एज इंसीडेंट रे। ठीक है जी, हुण एक लाइन बिल्कुल आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुंदे हां। लास्ट टाइम आपां रिफ्रैक्शन वाले केस दे विच भी देखा सी, जिहड़ी लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, इस लाइन नूं की किया जांदा है, दिस लाइन इज नोन एज
नॉर्मल। ये नॉर्मल की है, ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली। परपेंडिकुलर कहते बिल्कुल दूसरे मीडियम दे परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो हुण ये जिहड़ी लाइट क्रॉस होके जाऊगी, जिहड़े दूसरे मीडियम दे विचों क्रॉस होके जाऊगी, हुण इस लाइट नूं जाना की चाहिदा सी, बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिदा सी, बट एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं जाती। हुण ये थोड़ी जी चेंज होके जाऊगी। तो चेंज किस तरह होएगी, इनके भी बेसिकली रूल्स होंगे कि जो मीडियम अपने को डेंसर हो रहा है या रेयरर हो रहा है, ठीक है, जो आप अगे जाके डिस्कस करांगे इस लैक्चर दे विच ही। तुसीं नाल लैक्चर कंप्लीट देखोगे तो ये चीज़ भी समझ लग जाएगी। तो हुण इनका जिहड़ा पाथ है वो थोड़ा जिहा चेंज हो जाऊगा, इस तरह आ जाऊगा अपने को। मतलब हुण इनका पाथ की हो गया, चेंज हो गया। हुण अगर मैं इत्थे भी नॉर्मल ड्रॉ करा तो अपने को नॉर्मल की है, परपेंडिकुलर है, आपका नॉर्मल आ गया, ठीक है जी। जेडी लाइट बाहर आई है, इस लाइट नूं की कहने आपां, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। अच्छा, हुण अपने को फर्स्ट लॉ की कहता है, कहता जेडी अपने को इंसीडेंट रे है, जेड़ा अपने को नॉर्मल है, एंड थर्ड थिंग इज तो फर्स्ट लॉ की कहता अपने को अपन डायग्राम दे विच भी नाल नाल देखते जावांगे। फर्स्ट लॉ की कहता है इंसीडेंट रे, सेकंड थिंग इज नॉर्मल, एंड तीसरी चीज रिफ्रैक्टेड रे। मतलब आ वाली लाइन नॉर्मल ते तीसरी रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की होणगियां सेम प्लेन दे विच एग्जिस्ट करनगियां। हां जी स्टूडेंट्स, मैं तुहानू लास्ट टाइम भी इत्थे क्वेश्चन पुट कीता सी कि प्लेन की हुंदा, तुसीं आंसर करना कमेंट सेक्शन दे विच। अज फिर वही चीज आ गई अपने कोल, प्लेन की चीज हुंदी है, ठीक है जी। तुसीं मेंशन करना प्लेन कमेंट सेक्शन दे विच। अगेन जिन्हां नूं नहीं पता वो कमेंट्स दे विच देख लो। ये फर्स्ट रूल सी अपने को। सेकंड रूल की कहंदा अपने को रिफ्रैक्शन बेस ते। सेकंड रूल ये कहंदा, पहला आपां इत्थे डायग्राम दे विच देख लईए। देखो नॉर्मल ते इंसीडेंट रे दे विचकार जिहड़ा एंगल होगा, ये एंगल किहड़ा है, एंगल ऑफ इंसीडेंस। एंड नॉर्मल ते रिफ्रैक्टेड रे दे विच जिहड़ा एंगल होगा, इहनूं की बोलदे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। दो पॉइंट अपन क्लियर हो गए। अच्छा, हुण अपने को रूल की कहंदा है, कहंदा अगर मैं साइन लगा देवां एंगल ऑफ इंसीडेंस दे अगे, इनू अगर मैं डिवाइड कर देवां साइन ऑफ रिफ्रैक्शन दे नाल, तां अपने कोल ये वाला चीज हमेशा बराबर आऊगी एक कांस्टेंट वैल्यू दे। ये वाली चीज हमेशा अपने कोल बराबर आऊगी एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक एवो जी वैल्यू जेड़ी कदे भी चेंज नहीं होगी, एक फिक्स रहूगी। ये जिहड़ा कांस्टेंट है, इनू आपां कांस्टेंट किस तरह लिखदे हां, न्यू दी फॉर्म दे विच लिखदे हां, ठीक है जी। तो सेकंड रूल की कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट रिफ्रैक्शन। इस रूल नू एक नाम दे नाल भी जानिया जाता है, जेड़ा पेपर दे विच एज यूजुअल पूछा जाता है कि सेकंड रूल नू किस नाम नाल जानिया जाता है, तां इनू कहने आपां स्नेल्स लॉ। दिस रूल इज नोन एज, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। हाँ जी, आ जिहड़ा म्यू आया अपने कोल, इनू आपां एक नाम दे नाल जानदे हां, इनू किहा जांदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये पॉइंट तुसीं याद रखना है नाम दा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। हाँ जी स्टूडेंट, इत्थे एक क्वेश्चन राइज हुंदा अपने कोल। देखो आपां इनू म्यू नू की किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इत्थे एक होर टर्म यूज की जाती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस स्टूडेंट को पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुंदा है, काफी इंपोर्टेंट है, पेपर दे विच अपने कोल क्वेश्चंस भी फ्रेम हुंदे हैं। जेड़े भी स्टूडेंट को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन दे विच इस चीज को जरूर मेंशन करियो। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आपां नेक्स्ट मूव करन जा रहे हैं। जदों लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाऊगी जां लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाऊगी, उस केस दे विच की होएगा। लास्ट टाइम अपनी पीसीएस एग्जाम दे विच भी क्वेश्चन पूछा गया सी, तो तुसीं इस कंसेप्ट नूं ध्यान नाल समझो।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा लाइट वाला, जिहदे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर दे विच पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करन जा रहे हैं। पाथ ऑफ लाइट नूं की होएगा, मतलब लाइट का रस्ता जिहड़ा वो किवें चेंज होऊगा अगर लाइट, फर्स्ट आप केस लैके चल रहे हैं, डेंसर टू रेयरर मीडियम च जाएगी। आप नाल इहदी डायग्राम भी बनावांगे, नाल नाल आप समझांगे। ठीक है जी, तो हुण लाइट अपने कोल किहड़े मीडियम तो किहड़े मीडियम दे विच जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम दे विच जा रही है। तो इहदी एग्जांपल तुसीं ले लो कि लाइट हुण जा रही है वो वाटर टू एयर वाली साइड जा रही है। वाटर किहड़ा मीडियम होया, डेंसर मीडियम होया। एयर किहड़ा मीडियम होया, रेयरर मीडियम हो गया। तो आपां सपोज कर लेने कि अपने कोल वाटर की कोई भी बॉडी है, नीचे दे लाइट लगी हुई है और लाइट जिहड़ी आ वो बिल्कुल इस तरह जा रही है, इस सरफेस ते जाके हुण मीडियम चेंज होण जा रहा है। मतलब आ जिहड़ा मीडियम सी इहदा, ये किहड़ा मीडियम सी, वाटर सी, मतलब डेंसर मीडियम सी। तो जेकर ये डेंसर मीडियम सी तो हुण ये लाइट किधर नूं जाएगी, ये दूसरे मीडियम दे विच जाएगी। अगर दूसरे मीडियम दे विच जाएगी तो इहदा वैसे तो नॉर्मल रस्ता की होना चाहिए सी, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सी। अगर आप इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करिए तो इहदा नॉर्मल की होएगा, आ वाला इहदा नॉर्मल होएगा, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर जिहड़ा होएगा वो इहदा नॉर्मल होएगा, आंदा नॉर्मल आ गया। हुण लाइट ने जाना किसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन च जाना सी, अगर मीडियम चेंज ना हुंदा। हाँ जी, अगर इहदा मीडियम चेंज ना हुंदा तां जिहड़ी लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे विच जानी सी। हुण आपां इत्थे कंडीशन ये रखती कि लाइट जिहड़ी आ वो डेंसर टू रेयरर मीडियम च जा रही है, मतलब पानी तो किधर जा रही है, हवा वाल जा रही है, एयर वाल जा रही है। तो हुण इहदे रस्ते दे उपर की इफेक्ट पएगा, जिहड़ी लाइट है ना हुण जदों डेंसर टू रेयरर मीडियम जाऊगी तो वो नॉर्मल तो दूर चली जाऊगी। आ अपने कोल नॉर्मल सी, आ हुण लाइट उहदे तो दूर चलेगी, पहला ये नेड़े जानी सी। तो आपां इत्थे कंक्लूड कर सकते हैं कि जदों लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम च जा रही है तो उस केस दे विच जिहड़ी लाइट आ वो किधर नूं बेंड कर जाती है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट किधर को चलेगी, दूर चलेगी नॉर्मल तो। ठीक है जी, तो तुहानूं ये चीज़ क्लीयर हो गई है। दूसरा केस अगर आप इहदे ओपोजिट केस चक के देखते हैं, हुण लाइट किधरों किधर मूव करेगी, मीडियम हुण इहदा किस तरह होएगा, मीडियम इहदा हुण आपां चेंज कर दिंदे हां, रेयरर टू डेंसर मीडियम च अगर जा रही है लाइट। देखो ये दोनों जिहड़ियां कंडीशंस है, अगला जिहड़ा नेक्स्ट टॉपिक आपां पढ़ना है उनका कंसैप्चुअल इहदे बेस दी है। ठीक है जी, तो ध्यान दिओ। दूसरा केस आपां की लिखन जा रहे हैं, जदों लाइट किधर तो किधर जाऊगी, रेयरर टू डेंसर मीडियम दे विच जाएगी। ठीक है जी, तो इहदी एग्जांपल लैंदे हां, पहलां आपां डायग्राम बनाने हैं। हाँ जी, तो इहदी एग्जांपल की होगी, हुण लाइट अपने कोल किधर जा रही है, मान लो अपने कोल डेंसर मीडियम है, मान लो पानी है, तो अपने कोल लाइट जिहड़ी जा रही है वो, हाँ जी, तो लाइट हुण किहड़े मीडियम तो किहड़े मीडियम दे विच जा रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। इत्थे आपां केस उल्ट कर लैंदे हां, रेयरर मीडियम जिहड़ा होगा एयर होगी ते डेंसर मीडियम आपां की ले लैंदे हां, वाटर नूं ले लैंदे हां। ठीक है जी, तो ध्यान रखियो। हुण अपने कोल लाइट किधर जा रही है, अगर आपां नॉर्मल ड्रॉ करना होए तां इहदा नॉर्मल की होएगा, आ बिल्कुल इहदा नॉर्मल होएगा। ठीक है जी, अगर आपां विच भी लैके चलीए पानी दे तां इहदा नॉर्मल की होगा, वाला लिखा। अगर मीडियम कोई भी चेंज ना हुंदा तां लाइट किधर जानी सी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी सी। बट जदों हुण मीडियम चेंज हो रहा, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तां जिहड़ी लाइट है हुण ओह नॉर्मल दे नेड़े आ जाऊगी। देखो आ अपने कोल नॉर्मल सी, आ अपने कोल रिफ्रैक्टेड रे सी, तां इह की आंदे नेड़े आ गई। पहला की नॉर्मल दे विच जिहड़ियां अपने कोल बेसिक कंडीशन सी उहदे विच दूर सी, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਮਲ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਰਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਨ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ, दूसरा है कनकेव मिरर एंड तीजा ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਲੈਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, one is convex lens and second one is concave lens। पहले वाले लेंस का नाम की है, तुसी भी आपकी नोटबुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਓ। सॉरी, पहले वाले लेंस का नाम की है कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट लेंस का नाम की है कन्वेक्स लेंस। सेकंड ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ थिक एट सेंटर। मतलब अगर आप इनका सेंटर वाला पोजीशन देखेंगे, आ वाला पोजीशन देखेंगे तो इनके विच इनकी मोटाई की होगी ज़्यादा होगी, थिक होगी। दूसरा अगर मैं इन्हू एजिस तो देखूंगा तो की होगा थिन होगा, थिन एट एजिस। मतलब एजिस आ वाली एजिस आ गई, इन्होंने किनारे आ गए तो जिमें जिमें आप किनारे वाली साइड मूव करते जाएंगे तो ये की होता जाऊगा थिन होता जाऊगा। ठीक है जी, तो ये कन्वेक्स लेंस दी प्रॉपर्टीज है। दूसरा सॉरी कनकेव लेंस दी प्रॉपर्टीज दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज की होंगी, इनके उल्ट होणगियां। अगर मैं इनके सेंटर वाले पोजीशन ते देखूंगा तो की होगा, ये थिन होगा सेंटर तो, थिन एट सेंटर। एंड दूसरी प्रॉपर्टी की होगी, अगर मैं इनकी एजिस देखूंगा तो इत्थों की होगा ये मोटा होगा, तो ये की होगा थिक होगा सेंटर तो, एजिस तो। ठीक है जी, तो लेंस दी प्रॉपर्टीज है। हुण इहदे विच ही कन्वैक्स लेंस नूं एक होर नाम नाल भी जाणिया जांदा है, काफी इंपोर्टेंट है। कन्वैक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करन दा मतलब की हो गया, कन्वर्ज करन दा मतलब हुंदा इकट्ठा करना। ठीक है जी, अगर मैं कनकेव लेंस की गल करा तो कनकेव लेंस नूं की किस नाम नाल जाणिया जांदा है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। हुण इन्हां दा मतलब की है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब की है कि अगर रेज आ रही हैं कन्वैक्स लेंस दे विचों आपां पास करांगे तो पिछे जाके ये जिहड़ियां रेज आ वो इकट्ठियां हो जाणगियां, एक पॉइंट ते मर्ज कर जाणगियां। अगर आपां इहदे विचों रेज पास करांगे, मान लो आपां इत्थे डायग्राम बना लैंदे आ। अगर मैं कनकेव लेंस दे विचों लाइट रेज पास कर रहा तो जदों इहदे विचों पास होणगियां तो पिछली साइड ते ये जाके खिलर जाणगियां, डाइवर्ज हो जाणगियां। ठीक है जी, तो ये इन्हां दी प्रॉपर्टीज है कन्वैक्स और कनकेव लेंस दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, जेकर तुहानूं लैक्चर ये दोनों फिजिक्स 1 दा फिजिक्स 2 मतलब लाइट वाला कंप्लीट चैप्टर अगर तुहानूं वधिया लग्या तो वीडियो नूं तुसीं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और वध तो वध शेयर जरूर करियो ताकि जिहड़े स्टूडेंट्स आने वाले अपकमिंग पेपरां की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने सी टैट देना है, सेंटर लेवल का टैट देना है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने PS टैट देना है, पंजाब लेवल का टैट पेपर देना है, तो उनके जिहड़ा साइंस वाला पोजीशन है उनके जिहड़ी फिजिक्स है उनके कंप्लीट नोट्स भी तुहानूं असीं प्रोवाइड करांगे PDF फॉर्म दे विच, प्लस तुसीं लैक्चर्स नाल नाल जरूर